हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग का डिमांड था कि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है मार्च 2024 के पेपर का बीके का वो आपको सॉल्व करके चाहिए था। तो मैंने इससे पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का सॉल्व करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी हम लोग एनपीओ करते हैं, इसके बाद एक एक जो भी सम रहेगा मैं आपको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो आई होप आपके जो भी सम आपने सॉल्व किया रहेगा राइट जा रहा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताना स्टूडेंट, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करना स्टूडेंट, क्योंकि अभी मैं सम आपको सॉल्व करा रहा हूँ फटाफट, और कम समय में मैं ट्राई करूंगा आपके सम पूरे सॉल्व हो जाए। तो मैंने फॉर्मेट पहले से बना दिया हूँ, जस्ट आप अमाउंट चेक करना है, ठीक है। फॉर्मेटिंग के ऊपर मत जाना, सब में दो दो कॉलम होता है, बट मैंने एक एक कॉलम बनाया क्योंकि मुझे आपको जस्ट आंसर बताना कम समय में। डॉक्टर अनीस कंगोरकर स्टार्टेड द प्रैक्टिसिंग ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसने मेडिकल स्टार्ट किया है एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल 2019। ही गिव द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये सेम सम शायद से मैंने कराया भी था, उसी टाइप का सम आया हुआ है। 31 मार्च 2020 एंड द एडजस्टमेंट दिखा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट दिया है। अभी देखो स्टूडेंट, जो मैं आपको ट्रिक बताया था शॉर्टकट की पोस्टिंग का, आई होप आप लोगों ने यूज किया रहेगा, तो आपका पोस्टिंग भी 90% राइट ही गया रहेगा। मैंने क्या बोला था, रिसिप्ट साइड का 90% आइटम कहाँ पे जाता है, इनकम में जाता है, 10% लायबिलिटीज में जाता है। तो कैश इंट्रोड्यूस जो दिया हुआ है ये आपका कैपिटल फंड में जाएगा, तो यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा, कहीं नहीं आएगा। विजिट फीस इनकम में जाएगा, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी इनकम में जाएगा, सैलरी रिसिप्ट इनकम में जाएगा। ऐसे ही पेमेंट साइड में फर्नीचर असेट्स में जाएगा, इक्विपमेंट असेट्स में जाएगा, ड्रग्स जो रहेगा एक्सपेंडिचर में जाएगा, सैलरीज एक्सपेंडिचर में जाएगा, आपका रेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा, कन्वेंस एक्सपेंडिचर में जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो रहेगा ये भी आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा, जनरल एक्सपेंडिचर में जाएगा, ड्राइंग जो रहेगा वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन ये हमारा असेट्स में जाएगा। एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, रिसिप्ट इज एरियस, विजिट फीस 4000 बाकी आउटस्टैंडिंग है, डिस्पेंसरी का 1000 बाकी है। मतलब विजिट फीस और रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में रेंट एंड सैलरी दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, ड्रग्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 8% निकालना है, इक्विपमेंट का 1000 निकालना है। 40% कन्वेंस एक्सपेंसेस फॉर डोमेस्टिक यूज का है, ड्राइंग है। सेम सम आया जो सम मैंने करा के दिया था, चाहिए तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। मैंने यही सम सॉल्व करा के ऑलरेडी अपलोड किया था, डिक्टो सम आ गया है यहाँ पर। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, मैं करके फटाक से आपको बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो चलो स्टूडेंट पहले हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं इसके, उसके बाद इसके हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस जो दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर जाके लायबिलिटीज में लिख देते हैं, कैपिटल फंड। इसका अमाउंट हम लोग को दिया है 50,000 है। इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, मैंने कॉलम नहीं बनाया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल फंड 50,000, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। विजिट फीस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, विजिट फीस इनकम में आता है तो विजिट फीस हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, इसका अमाउंट लिख देते हैं 20,000 इनर कॉलम में, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। 20,000 लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, इसका भी अमाउंट हम लोग लिख देते हैं 60,000, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। सैलरी रिसिप्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, तो सैलरी रिसिप्ट का डायरेक्टली अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं, सैलरी रिसिप्ट। सैलरी रिसिप्ट का अमाउंट है 10,000। अभी पेमेंट साइड में फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, शायद से चेक कर लेते हैं फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या। हाँ, डेप्रिसिएशन का है 8%, तो फर्नीचर को 16,000 लिख देंगे इनर कॉलम में, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। इक्विपमेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो इक्विपमेंट भी एसेट्स में आएगा, इसका अमाउंट इनर कॉलम में हम लोग लिख देते हैं। इक्विपमेंट का अमाउंट दिया हुआ है 20,000 है, 20,000
इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देंगे। ड्रग्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो ड्रग्स एक्सपेंडिचर में आएगा तो 2 ड्रग्स लिखेंगे, लेकिन इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 14,000, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट, सैलरीज और रेंट के ऊपर भी है, तो 2 सैलरी यहां पर लिखेंगे, अमाउंट आएगा 24,000, एक लाइन छोड़ देंगे यहां पर। रेंट, रेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, 12,000 लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। इसके अलावा कन्वेंस है, कन्वेंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट एक दिया हुआ है, 2 कन्वेंस लिखेंगे और कन्वेंस का अमाउंट 8,000 लिखकर नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। स्टेशनरी, स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है कि नहीं है एक बार देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं स्टेशनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या। स्टेशनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देता हूं मैं 1,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 10,000 आ जाएगा। इसके अलावा जनरल्स, इसके ऊपर 1,000 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ड्राइंग एक कैपिटल फंड में से लेस होता है, तो यहां पर लिख के रखता हूं मैं ड्राइंग्स, अमाउंट दिया है 30,000, ब्रैकेट लगा देते क्योंकि माइनस करना है। बैलेंस कैरी डाउन था, तो कैश बैंक का एसेट्स में लिख देंगे 40,000, सॉरी 4,000 है। अभी हम लोग एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट के हिसाब से इसको सॉल्व करके टैली कर देंगे। रिसिप्ट से एरियस विजिट फीस 4,000, डिस्पेंसरी 1,000 है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, उसका बोलने का मतलब है विजिट फीस है बाकी 4,000 और डिस्पेंसरी रिसिप्ट जो है वो रिसिप्ट ऑन डिस्पेंसरी है वो 1,000 है। तो आउटस्टैंडिंग है तो इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग विजिट फीस, तो कितना है विजिट फीस 4,000 है, ऐड हो जाएगा तो 24,000 हो जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी कितना है 60,000 है, आउटस्टैंडिंग इसमें कितना 1,000 है, तो ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, कितना अमाउंट है यहाँ पर 1,000 है, तो 61,000 हो जाएगा। अभी इसका दूसरा दोनों इनकम में मिलना बाकी, तो असेट्स में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग विजिट फीस अमाउंट आ जाएगा 4,000, आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी अमाउंट आ जाएगा 1,000। इसके बाद हमारा है यहाँ पर आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये दिख रहा होगा अमाउंट, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार रीड कर दूंगा लास्ट में सॉल्व कराने के बाद। आगे यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट में जाके ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, मैंने बताया था ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 है, ये 24,000 आ जाएगा। यहाँ पर सॉरी 2,000 ऐड करेंगे तो 26,000 हो जाएगा। ये दोनों खर्चे आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 आ जाएगा। ये हो गया हमारा। स्टॉक ड्रग्स आउटस्टैंडिंग है तो यहां से लेस करेंगे, स्टॉक ड्रग्स बोलता कि स्टॉक में 2,000 बच गया तो 2,000 लेस कर देते हैं, तो 12,000 आ जाएगा। 2,000 जाके यहाँ पर स्टॉक ऑफ ड्रग्स असेट्स में लिख देंगे।
डेप्रिसिएशन फर्नीचर 8% से हो गया, तो फर्नीचर में से लेस करेंगे 8%, लेस डेप्रिसिएशन 8% है, तो 16,000 का 8% निकाल के माइनस कर देते हैं। $1,280 आएगा, माइनस 16,000 करेंगे, 16,000 में से 1,280 माइनस करेंगे तो 14,720 आ जाएगा। इक्विपमेंट के ऊपर बोला था 1,000 डायरेक्टली, तो लेस इसमें से डेप्रिसिएशन डायरेक्टली 1,000 कर देंगे, तो आउटर कॉलम में 19,000 आ जाएगा। अभी इसको जाके यहाँ पे लिखने का, टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर का डेप्रिसिएशन था 1,280 और इक्विपमेंट का है 1,000। एक मिनट स्टूडेंट, तो मार्कर में इंक डाल देता हूं। ठीक है, अभी ये हो गया दूसरा। फिर नेक्स्ट क्या दिया था यहाँ पर, लिखा है कि 40% कन्वेंस एक्सपेंसेस फॉर डोमेस्टिक यूज है, तो कन्वेंस में से लेस कर देंगे, लेस डोमेस्टिक यूज कितना 40%, 8,000 का 40% निकालेंगे, 3,200, 8,000 में से माइनस करेंगे 3,200 तो 4,800 आता है। टोटल मार्क के सब एडजस्टमेंट हो गया। यहां से मैंने 3,200 माइनस किया हूं। दूसरा यहां पर आ जाएगा ड्राइंग्स या कन्वेंस डोमेस्टिक यूज लिखोगे तो भी चलेगा 3,200। अभी इसको हम लोग को टैली करना है बस, तो टैली कर देते हैं। मैं इसका टोटल मारता हूं कि कौन से साइड का ज़्यादा है। तो 24,000 प्लस 61,000 प्लस 10,000, मतलब 95,000 यहाँ पर है। 95,000 क्रेडिट साइड में है। डेबिट साइड का यदि मैं देखूँ तो 12,000 प्लस 26,000 प्लस 13,000 प्लस 4,800 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,280 प्लस 1,000, 70,000 80 आ रहा है, वो 95,000, मतलब 95,000 ज़्यादा है, तो दोनों साइड जाके लिख देंगे। 95,000 दोनों साइड लिखेंगे और इसको 70,000 80 माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो आ जाएगा 24,920 हमारा आ जाएगा। 24,920 सरप्लस, 24,920 आ गया सरप्लस। अभी जाने का यहाँ पर ऐड कर देंगे हम लोग सरप्लस। सरप्लस हमारा 24,920 आया, अभी 50,000 में ऐड करेंगे 24,920 माइनस 30,000 करेंगे, माइनस 3,200 करेंगे, तो ये आ जाएगा 41,720। अभी टैली करके देखते हैं कि दोनों साइड के इक्वल आ रहा है क्या। 41,720 प्लस 2,000 प्लस
1000, 44,720, 40,720 उधर पे है, 14,720 प्लस 19,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 3,001। तो टैली हो गया स्टूडेंट, 44,720 पे टैली हुआ है। यदि आपका ये अमाउंट राइट रहेगा तो राइट रहेगा। एक बार देख लो मैं अमाउंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, करना है तो, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो लेना है तो ले लो। मैं एक बार बता देता हूँ यदि आपको दिख नहीं रहा है तो। ड्रग्स का जो अमाउंट रहेगा आउटर कॉलम में 12,000 आएगा। सैलरी में स्टॉक ऑफ ड्रग्स में पहले 14,000 दिया था, इसमें लेस स्टॉक 2,000 करना था तो 12,000 आ जाएगा। सैलरी 24,000 था, आउटस्टैंडिंग 2,000 ऐड करने के बाद 26,000 आ जाएगा। रेंट 12,000 था, आउटस्टैंडिंग 1,000 ऐड करने के बाद 13,000 आ जाएगा। कन्वेंस 60,000 था, लेस करने के बाद 3,200, 4,800 आ जाएगा। स्टेशनरी 1,000 था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10,000 आएगा। जनरल 1,000 है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 1,280, इक्विपमेंट का 1,000 आ जाएगा। विजिट फीस 20,000 था, 4,000 ऐड करने के बाद 24,000 है। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी 10,000 में 1,000 ऐड करने के बाद 61,000 है। सैलरी रिसिप्ट 10,000 है। ये सबका टोटल मार के माइनस करने पे सरप्लस आया था 24,920। तो कैपिटल फंड 50,000 था, उसमें सरप्लस 24,920 ऐड कर देंगे। ड्राइंग 30,000 माइनस हो जाएगा, लेस नया वाला कन्वेंस वाला ड्राइंग 3,200 माइनस हो जाएगा तो 41,720 हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी का 2,000 अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट का 1,000 है। इसके अलावा यहाँ पर फर्नीचर 16,000 था, डेप्रिसिएशन 1,280 माइनस करने के बाद 14,720 आ जाएगा। इक्विपमेंट 20,000 है, 1,000 माइनस करने के बाद 19,000 आ जाएगा। कैश बैंक 4,000, आउटस्टैंडिंग विजिटिंग फीस 4,000 आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी 1,000 आ जाएगा। स्टॉक ऑफ ड्रग्स 2,000 आ जाएगा। इसका टोटल मारेंगे तो टैली अमाउंट आ जाएगा 44,720। आई होप स्टूडेंट आप लोग का राइट रहेगा। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।